नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल हत्याकांड के बाद दिल्ली पुलिस लगातार ताबड़तोड़ एक्शन में है। पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार किया है। जिक्रा पर हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। जिक्रा की पुलिस कस्टडी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। फिलहाल दिल्ली पुलिस की 10 टीमें साहिल और दिलशाद की तलाश कर रही हैं और इसी बीच इलाके में रहने वाले हिंदू परिवार डरे हुए हैं और हिंदुओं ने अपने घरों पर पलायन के पोस्टर्स तक लगा दिए हैं। अब आपको बता दें कि कुणाल की हत्या में जिस लेडी डॉन जिक्रा का नाम सामने आ रहा है, आखिर वो है कौन? लेडी डॉन जिक्रा दिल्ली की सीलमपुर की रहने वाली है। कुछ दिन पहले ही आर्म्स एक्ट में जेल जा चुकी है। इलाके में लेडी डॉन के नाम से जिक्रा को लोग जानते हैं। बताया जा रहा है कि जिक्रा के गैंग में 10 से 12 लड़के काम करते हैं और जिक्रा को हथियारों के साथ रील्स बनाने का बहुत शौक है। सोशल मीडिया पर तमंचे, पिस्टल के साथ जिक्रा की कई रील्स मौजूद हैं। पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को कुणाल की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया। लेडी डॉन जिक्रा की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि वो कितनी खतरनाक है। सोशल मीडिया पर जिक्रा तमंचे और पिस्टल के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती है। खौफ बनाने के लिए ऐसी रील्स का इस्तेमाल करती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जिक्रा की तमंचे, पिस्टल और कारतूस के साथ तक तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में जिक्रा पिस्टल लोड करते हुए भी नजर आ रही है। लेडी डॉन जिक्रा की कुछ नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में लेडी डॉन दिल्ली की सड़कों पर बुलेट की सवारी करते हुए नजर आ रही है। बिना हेलमेट के लेडी डॉन बुलेट चलाती हुई दिखाई दे रही है। 17 साल के कुणाल की हत्या के बाद दिल्ली के सीलमपुर इलाके में तनाव है। इलाके के हिंदू डरे हुए हैं। मोदी योगी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं आज भी कुणाल के परिजन और इलाके के हिंदू प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदुओं ने बकायदा घर के बाहर पलायन के पोस्टर्स लगा दिए हैं और आज भी इस इलाके में प्रदर्शन चल रहा है जिसमें कई बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए बकायदा इंसाफ की मांग की जा रही है और इसके साथ साथ लोगों ने पलायन तक के पोस्टर लगा दिए हैं क्योंकि लोगों का कहना है कि उनके मन में इस हत्या के बाद से डर है। दिल्ली में एक मर्डर पैटर्न पिछले कुछ महीनों से चला आ रहा है जहां एक समुदाय पर दूसरे समुदाय के लड़कों की हत्या का आरोप लग रहा है। 9 मार्च को गाजीपुर इलाके में रोहित की हत्या हुई थी। रोहित की हत्या का आरोप दूसरे समुदाय के लोगों पर लगा था जो नशे का कारोबार करते थे। 7 अप्रैल की बात करें तो गोकुलपुरी में हिमांशु की हत्या की गई थी। इस हत्याकांड में भी पुलिस ने दूसरे समुदाय के शाहरुख और साहिल नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। तो वहीं 17 अप्रैल को सीलमपुर में कुणाल का मर्डर हुआ जिसमें पुलिस ने लेडी डॉन जिक्रा को गिरफ्तार किया है और आरोपी साहिल और दिलशाद की तलाश की जा रही है। सीलमपुर में नाबालिग हिंदू लड़की की हत्या के बाद तनाव है तो वहीं दिल्ली के ख्याला विष्णु गार्डन की गली नंबर 5 में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने नॉनवेज की दुकान चलाने वालों को अल्टीमेटम दे दिया है। सिरसा का आरोप है कि नॉनवेज की दुकानें खोलकर हिंदुओं और सिखों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में नॉनवेज की दुकानें वहां खोली जा रही हैं जिससे ऐसा माहौल बने कि हिंदू अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। सिरसा ने नॉनवेज दुकानदारों को 1 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो ये भी कहा है कि सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। बहुत इलीगल एक्टिविटी है, जगह जगह पर इलीगल ढाबे खोल दिए गए हैं। मीट मुर्गा ऐसे बेचा जा रहा है, कोई कानून नहीं छोड़ा। इतना पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तंदूर चलाए जा रहे हैं। मैं तो अभी प्रशासन को आदेश दिया है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जितनी इलीगल एक्टिविटी है उनके सब ढाबे बंद होने चाहिए। कोई मीट मुर्गे की दुकान यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। जगह जगह कहाँ सलामी बेच रहे हैं, कहाँ बिरयानी बेच रहे हैं, कहाँ मुर्गा बेच रहे हैं, कहीं टांग बेच रहे हैं, कहीं लात, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप कानून के दायरे में आइए। अपना रेजिडेंशियल इलाके के अंदर मीट की दुकानें बनाकर भगाया जा रहा, लोगों को मजबूर किया जा रहा घर बेचकर भागने के लिए। और लाइन, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये एक प्रयोग से किया जा रहा है, सहयोग नहीं है। एक लाइन के अंदर 30-30 नॉन वेज के लाइन पर ढाबे खोले गए ताकि लोग मजबूर हो जाएं अपनी दुकान घर बेच के जाने के लिए, लेकिन इनके घर नहीं बिकने देंगे। ये जिन्होंने इलीगल एक्टिविटी करी है, इनके दुकानें मीट की भी बंद होंगी, सील होंगी, इनके मीटर भी काटे जाएंगे और दोबारा इस बिल्डिंग में मीटर भी नहीं लगने देंगे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जिस ख्याला की गली में पहुंचे वहां हमारे रिपोर्टर भास्कर मिश्रा भी पहुंचे। ग्राउंड रियलिटी का जायजा लिया, नॉनवेज के दुकानदारों से बात की। दुकानदारों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ख्याला के इसी इलाके में पहुंचे थे, इसी गली में पहुंचे थे और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि अचानक से नॉनवेज की इतनी सारी दुकानें यहाँ पे खुल गई हैं
वो एक तरह से कोशिश ये है कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको यहाँ से भगाया जाए, पलायन करवाने की तैयारी है। और वो ये बोल के गए हैं कि 24 घंटे के अंदर में यहाँ पे जितनी सारी दुकानें हैं सब बंद करवा देंगे। क्या है उनके कहने का मतलब और उसका असर क्या है, इसके बारे में बात करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर जी बिरयानी के नाम से मैं फेमस हूँ। वैसे तो शान मोहम्मद नाम है मेरा। खान मोहम्मद साहब, आप ये बताओ कितने साल से आपकी ये दुकान है? मैं 5-6 साल से आप बिरयानी बेच रहा हूँ। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। कोई आज क्या हुआ? आज मंत्री जी आए थे, बोले तो बंद कर देंगे। मंत्री जी आए थे, उन्होंने ये कहा होटल ढाबे जितनी बिरयानी कबाब वगैरह जो भी आप लगाते हैं सारे 24 घंटे के अंदर बंद कर ली जाए। न मैंने सील करा दी और मीटर कटवा दिए, फिर उसमें जो है ना आप नई मीटर लगवा सकते हो और नई दुकान खोल सकते हो। 24 घंटे का समय दिया गया है और बोला गया है कि आपको बंद करना पड़ेगा, अन्यथा जो बिजली के कनेक्शन है वो काट दिए जाएंगे, फिर कभी कनेक्शन नहीं लगेगा। अगर इस इलाके में अगर आप देखें तो हर जगह इसी तरह की छोटी छोटी दुकानें हैं जिसमें बिरयानी है और इसी तरह के नॉनवेज की शॉप है। यहीं इसी गली में आके दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये बोला कि एक तरह से ये कोशिश है, यहाँ पे जो हिंदू या सिख की आबादी है उसको यहाँ से भगाने की कोशिश है। और दर्जनों दुकानें अचानक से खुल गई हैं। उन दुकानों को 24 घंटे के अंदर में बंद कर दिया जाएगा और एक बार अगर बंद हो गया, मीटर का कनेक्शन काट दिया गया, तो फिर दोबारा मीटर के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। ये खुद दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है। और अब बात राणा सांगा की। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। इसी बीच आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आगरा जा रहे हैं। अखिलेश यादव आज रामजी लाल सुमन के घर जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि राणा सांगा को लेकर रामजी लाल सुमन ने जो विवादित बयान दिया था, उसके बाद पहली बार अखिलेश यादव रामजी लाल के घर जा रहे हैं। अखिलेश यादव के दौरे को देखते हुए आगरा में रामजी लाल सुमन के घर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। जगह जगह पर आने जाने वाले लोगों की तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन ने 22 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर अमर्यादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है, जिसके बाद विवाद बढ़ा। करनी सेना समेत तमाम राजपूत संगठन सुमन के विरोध में प्रदर्शन उन्होंने किया। आगरा में 12 अप्रैल को रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन तक किया गया। बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग सड़कों पर उतरे। हालांकि इस मसले पर आज रामजी लाल सुमन का कहना है कि वो मामला पुराना हो गया। अखिलेश जी से विचार विमर्श करेंगे पूरे घटनाक्रम के बारे में और उनसे बात करने के बाद ही हम कोई टिप्पणी कर पाएंगे। उससे पहले क्या टिप्पणी करें? सर, जो बयान आपने दिए आप उन पर आज भी कायम है? ये पुरानी बातें हो गई, इन सब बातों करने से कोई फायदा नहीं, कोई नई बात करिए। वही वक्फ कानून को लेकर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। नॉर्थ से साउथ तक मुसलमान सड़क पर उतरकर वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन हैदराबाद के AIMIM के ऑफिस दारुसलाम में होगा, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान शामिल हैं। विरोध प्रदर्शन में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी नेताओं के अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी समेत कई बड़े लोग मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के AIMPLB के मेंबर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बड़े मुस्लिम संगठन के नेता और कार्यकर्ता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। वक्फ कानून के खिलाफ मुसलमान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस नए संशोधन एक्ट को पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। कल भी जुम्मे की नमाज के बाद हैदराबाद समेत देश के कई इलाकों में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था। तो लगातार वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। संसद से लेकर सड़क तक संग्राम जारी है। हैदराबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर वक्फ कानून को वापस लिए जाने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने इस पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन फिलहाल यथास्थिति इस पूरे मामले में बरकरार रखने को कहा था। वक्फ कानून को लेकर मुसलमान लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल कर्नाटक के मंगलुरु में भी वक्फ कानून के खिलाफ जबरदस्त भीड़ जुटी थी। जुमे की नमाज के बाद सैकड़ों मुसलमान मंगलुरु के कन्नूर इलाके में जमा हुए थे। दक्षिण कन्नड़ा और उडुपी जिले के काजियों की अगुवाई में आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, चिकमंगलूर और कोडगू जिले के लोगों ने हिस्सा लिया था।
तो तस्वीरें लगातार आ रही हैं अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में तो कानूनी जंग होगी, लेकिन सरकार तानाशाही पर उतारू है, इसीलिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उन्हें सड़क पर आना जरूरी है। अदालत को तो जो काम करना है वो करे, लेकिन ये सारा बिगाड़ गवर्नमेंट का है। तो हम चाहते हैं कि हुकूमत के सामने हमारी आवाज़ पहुंचती रहे। अब इसके दो हल हैं, या तो कोर्ट इसको रद्द कर दे या गवर्नमेंट अवाम की राय को देखते हुए उसको वापस ले ले। तो पहले मकसद के लिए हम कोर्ट में गए हैं और वहाँ लीगल कोशिशें कर रहे हैं। इस दूसरे मकसद के लिए एक जमहूरी मुल्क में जो जायज़ हक़ है एहतजाज का, उस हक़ से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, बंगाल में हिंसा हो रही, मर रहे हैं लोग, तो प्रदर्शन को लेकर। भाई एक बात बताइए आप, प्रयागराज में कितने लोग मरे थे? सैकड़ों लोग मरे थे। सरकार ने बताया। सरकार को तो झूठ बोलने की आदत है, लेकिन आप बताइए कि क्या उस पर क्या कार्रवाई हुई? तो जो लोग मुर्शिदाबाद में 2-3 उसमें मुस्लिम भी हैं, गैर मुस्लिम भी हैं, जिनके जो मारे गए हैं, हमें यकीनन उन पर अफसोस है। वो सब हमारे भाई हैं, हमारे देश के अफराद हैं, हमें उस पर बहुत अफसोस है। लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा कानून ही क्यों बनाया, ऐसी चीज़ें क्यों लाई कि पूरी कौम भड़क गई? जब उसने देखा कि जेपीसी में जितनी मुस्लिम मोतबर संगठनें हैं, सब ने उसके खिलाफ राय दी। उन्होंने पहले मेल के जरिए मांगा, 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उसके खिलाफ राय दी। तो उनको लाना नहीं चाहिए था। ये तो सारे फसाद का सबब गवर्नमेंट है। और अब बात बंगाल हिंसा की। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में जो हिंसा हुई, उसे लेकर अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस हिंसा प्रभावित इलाकों के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन। गवर्नर आज मुर्शिदाबाद जाएंगे, जहां वो हिंसा प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लेंगे, वहां की जमीनी हकीकत को समझकर हिंसा पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। इससे पहले गवर्नर आनंद बोस ने कल मालदा में रिलीफ कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और पूरे मामले को जानने की कोशिश की। उनकी परेशानियां और शिकायतें सब कुछ उन्होंने सुना और इसी दौरान पीड़ितों ने राज्यपाल को अपना दर्द बताया। पीड़ित महिलाओं ने गवर्नर को बताया कि कैसे बदमाशों ने उनके घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बदसलूकी की, यहां तक कि उनको डराया और धमकाया। This visit is to know what is happening in the field, to hear straight from the horse's mouth. Yesterday, a delegation had come from this camp. 12 of them met me. They told me the woes which they are facing there, but I wanted to talk to the people directly. After that, only I will finalize my report. These people go back at the earliest, they get protection, they will get all support that is required for them to be rehabilitated. हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा सिर्फ गवर्नर ही नहीं कर रहे, बल्कि महिला आयोग और मानवाधिकार की टीम्स भी हिंसा प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही हैं। आज महिला आयोग की टीम मुर्शिदाबाद पहुंची, जहां वो हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगी। मुर्शिदाबाद में दंगा पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, उनके दर्द को समझने की कोशिश की और इस दौरान महिलाएं काफी भावुक भी दिखी। आपको बता दें कि इससे पहले कल महिला आयोग की टीम मालदा पहुंची थी। एनसीडब्ल्यू की 3 मेंबर्स की टीम ने हिंसा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की थी। मानवाधिकार आयोग की टीम ने दंगा पीड़ितों से बात की और उनके दर्द को समझने की कोशिश की। तो लगातार अब मुर्शिदाबाद में एक्शन हो रहा है, फिर चाहे वो गवर्नर का दौरा हो या फिर वहां पर मानवाधिकार की टीम जो पहुंची है और इसके साथ साथ वहां पर महिला आयोग की टीम भी पहुंची है। 3 मेंबर्स की टीम आप देख रहे हैं जो वहां पर महिलाओं से मुलाकात करने के लिए आ रही है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ कानून के विरोध में हिंसा हुई थी, उसके बाद कई परिवार प्रभावित हुए। देखिए, मैं अभी यहाँ पे इस कैंप में जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उन सभी को मैं मिली हूँ। उनके साथ क्या बीती है इसके बारे में उन्होंने अभी मुझे बताया है, अवगत किया है। हम उनके साथ बात भी कर रहे हैं, पर मैं इतना एक ही बात कहूंगी कि जो वो बात कह रही है
ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं और बच्चों के साथ भी जो भी गहने, जो भी कुछ चीजें थी वो भी उनकी तो ले ही ली है, पर बच्चों के साथ भी उन्होंने ले लिया है। ऐसी बातें वो कह रही है। मैं अभी उनके साथ बात कर रही हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अभी और उनके साथ बात करने की जरूरत है। और अब बात रफ्तार के कहर की। यूपी के ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर दिखा, जहां सड़क पार कर रहे युवक को कार ने टक्कर मार दी और युवक हवा में उछलकर काफी दूर जाकर गिरा। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स बस से उतरकर भागता हुआ सड़क पार करने लगता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं। इतना ही नहीं, कुछ देर में दूसरी ओर से तेज रफ्तार में आ रही कार के ड्राइवर को भी शायद इस बात की भनक नहीं लगती है कि बस के पीछे से कोई शख्स अचानक सड़क पार करने की कोशिश कर सकता है। जब तक दोनों कुछ समझ पाते, तब तक ये भयानक हादसा हो गया। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि युवक हवा में उछलकर कई फीट दूर जाकर गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कितना ही दर्दनाक हादसा था। किस तरीके से एक शख्स जो सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से वो तेज रफ्तार गाड़ी जब आई, उसने उस युवक को टक्कर मारी। हालांकि वो युवक फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, लेकिन वो गाड़ी वाला, वो चालक, वो मौके से फरार हो गया। और अब आपको मध्य प्रदेश के शाजापुर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर दुकानदारों ने हमला कर दिया। ये वीडियो मध्य प्रदेश के शाजापुर की है, जहां राजस्व विभाग और नगर पालिका और पुलिस की टीम मां राजेश्वरी माता मंदिर परिसर में लगी हुई गुमटी हटाने पहुंची थी, जहां फूल विक्रेताओं ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। ऐसे में जब टीम ने कार्रवाई शुरू की तो गुस्साए फूल विक्रेताओं ने इसका विरोध किया और अपनी फूल मालाएं सड़क पर फेंक दी। विक्रेताओं ने शहरी हाईवे पर चक्का जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। करीब आधे घंटे तक चक्का जाम जैसी स्थिति बनी रही और इस दौरान जब पुलिसकर्मी फूल विक्रेताओं को थाने ले जाने लगे तो एक महिला विक्रेता ने महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट कर दी।